बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक रीड किया है इमरजेंसी अनाउंसमेंट इन एन एयरक्राफ्ट कि जब भी आप किसी एयरक्राफ्ट में सफ़र करते हैं और आपके सामने खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कैसे डील करेंगे। आप देख सकते हैं लेट्स टॉक के पोर्शन में हमने कोविड-19 के बारे में जिक्र किया और फिर हमने इस टॉपिक को रीड किया लिसनिंग पोर्शन में। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बेस्ड वोकैबुलरी पोर्शन को कवर करेंगे। अब जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उनके लिए आज की वीडियो और उसमें दी गई एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना बिल्कुल ईजी होगा क्योंकि आज की जो वीडियो में हम वोकैबुलरी पोर्शन रीड कर रहे हैं ये उसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी या खुद से इस लिसनिंग पोर्शन को रीड नहीं किया तो वो सबसे पहले इस लिसनिंग पोर्शन को रीड करे ताकि आज की एक्टिविटी सॉल्व करना उनके लिए ईजी हो। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी यानी लुगत या अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। वोकैबुलरी के पोर्शन में सबसे पहले आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं तो आइए इनको रीड करते हैं। वर्ड्स यानी अल्फाज, मीनिंग्स यानी उनके मानी। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं ये इसी इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टॉपिक से आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कैबिन, मीनिंग इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट यानी जहाज का अंदरूनी हिस्सा। नेक्स्ट इमरजेंसी एग्जिट, मीनिंग सेक्शन ऑफ द प्लेन दैट ओपन्स इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट कि जहाज का वो हंगामी रास्ता जो हादसे की सूरत में खुलता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको कैबिन की पिक्चर भी दिखा चुकी हूँ और इमरजेंसी एग्जिट की पिक्चर भी दिखा चुकी हूँ और इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड भी कर चुके हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये बाहर जाने का रास्ता होता है जिनमें फिर इमरजेंसी सिचुएशन में लाइट्स ऑन हो जाती हैं और आपने इस इमरजेंसी एग्जिट को अपने लिए लोकेट भी करना है कि आपका क्लोजेस्ट एग्जिट कौन सा है। नेक्स्ट ऑक्सीजन मास्क, मीनिंग अ डिवाइस एक ऐसा आला दैट गोज ओवर अ पर्सन्स फेस जो कि किसी शख्स के चेहरे पर लगाया जाता है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये मुहैया करता है ऑक्सीजन। इन केस ऑफ कैबिन एयर प्रेशर लॉस कि ये एक ऐसा आला है जो चेहरे पर लगाया जाता है और हवा का दबाव कम होने की सूरत में ऑक्सीजन फराहम करता है। हवा का दबाव कम होना। नेक्स्ट टेक ऑफ, मीनिंग व्हेन द प्लेन लीव्स द ग्राउंड कि जब जहाज जमीन से उड़ान भरता है यानी उड़ान भरना। लास्ट लगेज, मीनिंग द बैग्स एंड सूटकेसेस और सूटकेसेस दैट ट्रैवलर्स जो कि सफर करने वाले पुट देयर बिलोंगिंग्स इन जिनमें उन्होंने अपना सामान डाला होता है। यानी आपके सामान की बात की जा रही है, वो बैग और सूटकेस जिनमें जो मुसाफिर हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो अपना सामान रखते हैं। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 5 वर्ड्स के मीनिंग्स को रीड किया। फर्स्ट है कैबिन यानी जहाज का अंदरूनी हिस्सा। नेक्स्ट है इमरजेंसी एग्जिट यानी हादसे की सूरत में बाहर जाने का रास्ता। ऑक्सीजन मास्क ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हवा का दबाव कम होने की सूरत में आपको ऑक्सीजन फराहम करता है। टेक ऑफ यानी जहाज का उड़ान भरना। लगेज सामान। तो यहाँ पर हमने दिए हुए वर्ड्स मीनिंग्स को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस कि दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए यानी इनको मुकम्मल कीजिए बिलो विद द वर्ड्स गिवन अबव। नीचे आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, बिलो कहते हैं नीचे को, नीचे वाले सेंटेंसेस आपने पूरे करने हैं ऊपर दिए गए वर्ड्स से। अबव ऊपर। अब ऊपर हमने कौन कौन से वर्ड्स रीड किए हैं? 5 वर्ड्स हमने रीड किए हैं, कैबिन, इमरजेंसी एग्जिट, ऑक्सीजन मास्क, टेक ऑफ और लगेज। अब आइए इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो फिट बैठते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास
फासन योर सीट बेल्ट कि अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। वी आर अबाउट टू डैश कि हम क्या करने वाले हैं। वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, हम उड़ान भरने वाले हैं। मीनिंग हमने रीड किया है टेक ऑफ का, यानी उड़ान भरना। व्हेन द प्लेन लीव्स द ग्राउंड, जब जहाज जमीन को छोड़ता है, हवा में चला जाता है। ये जो वर्ड है हमारे पास फासन, इसमें लेटर टी जो है ये हमारे पास साइलेंट है। इसको आपने प्रोनाउंस नहीं करना, लेकिन आपने इसको लिखना जरूर है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड द डैश कि जहाज के अंदर सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं है। अब जहाज के अंदरूनी हिस्से को क्या कहा जाता है, उसको कैबिन कहा जाता है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इनसाइड द कैबिन कि जहाज के अंदर यानी कैबिन में सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन द डैश बिफोर पुटिंग ऑन अदर्स कि ना भूलें कि दूसरों की मदद करने से पहले आप अपना क्या पहन लें, ऑक्सीजन मास्क। ये हमने रीड किया था पेज नंबर 55 के लास्ट सेंटेंस में कि अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि सबसे पहले आप अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर अपने बच्चों की मदद करें। तो वही सेंटेंस आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ यहाँ पर दिया गया है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनना ना भूलें। नेक्स्ट, विल यू बी कंफर्टेबल नेक्स्ट टू द डैश कि क्या आप इसके साथ आरामदेह महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा इमरजेंसी एग्जिट। अब इमरजेंसी एग्जिट के बारे में हमने रीड किया है। अब इमरजेंसी एग्जिट के बारे में हमने रीड किया है कि ये प्लेन का एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट खुल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके करीब बैठने में डर महसूस हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप इस इमरजेंसी एग्जिट यानी हंगामी रास्ते के साथ आरामदेह महसूस करेंगे या शायद उनकी सीट चेंज कर दी जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड में फुल स्टॉप लगाया गया है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फुल स्टॉप को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट है, आई एम वरीड दैट माई डैश कैन बी लॉस्ट कि मुझे फिक्र है कि ये गुम ना हो जाए। क्या गुम ना हो जाए, लगेज यानी सामान। कि मुझे फिक्र है कि मेरा सामान गुम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स मीनिंग में जो वर्ड्स दिए गए थे उनकी हेल्प से इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स यानी मुतजाद अल्फाज। और इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि है सिनोनिम्स का, यानी मुतरादिफ अल्फाज। इन दोनों टॉपिक्स का इकट्ठे पढ़ाने का मकसद ये है कि ये इंटरलिंक टॉपिक है। अगर आप एंटोनिम्स के बारे में जानते हैं तो ज़रूरी है कि आपको सिनोनिम्स के बारे में भी मालूम हो। और दूसरा ये है कि एक साथ ही आपके दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एंटोनिम्स की डेफिनेशन दी गई है, सिनोनिम्स की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगी। एंटोनिम्स कहते हैं एन एंटोनिम इज अ वर्ड, ये एक ऐसा अल्फाज होता है with the opposite meaning to another word, यानी किसी दूसरे लफ्ज के मुतजाद माने का। यानी आपके पास एक वर्ड है और उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो उसका एंटोनिम कहलाएगा, जबकि सिनोनिम्स कहा जाता है मुतरादिफ अल्फाज यानी हम मानी अल्फाज का। जब टू वर्ड्स का सेम मीनिंग हो तो उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिनोनिम्स का डेफिनेशन यहाँ पर लिखवा देती हूँ। Words that have same or similar meaning. For example, big and large. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग का मानी है बड़ा और लार्ज का मानी भी है बड़ा। अब अगर मैं आपको एंटोनिम लिखवाऊं तो बिग का मानी है बड़ा जबकि स्मॉल का मानी है छोटा।
अब एंटोनिम से रिलेटेड ही हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। The following words are taken from the listening activity airline announcement। नीचे आपको कुछ words दिए गए हैं, ये words लिए गए हैं listening activity airline announcement से। Identify, पहचान कीजिए the antonyms, मुतज़ाद अल्फाज की of the given words, दिए हुए अल्फाज की by using the match-up activity, match-up activity का इस्तेमाल करते हुए circle the correct word, और जो सही जवाब है उसको आप इनसर्कल कीजिए। अब ये एक्टिविटी आपके पास ऐसे है कि आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, साथ में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो करेक्ट एंटोनिम है उसको हमने इनसर्कल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वर्ड है क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट कहते हैं करीब तरीन को। अब ये क्लोजेस्ट आ गया है, यानी ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, तो करीब तरीन। नियर बाय कहते हैं करीब को। फारदेस्ट कहते हैं सबसे दूर, और क्लोज भी कहते हैं करीब को। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो क्लोजेस्ट, नियर बाय, क्लोज, ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स, जबकि इसका एंटोनिम है फारदेस्ट यानी सबसे दूर। करीब तरीन सबसे नजदीक और फारदेस्ट सबसे दूर, तो हम इसको इनसर्कल कर देंगे। साथ में मैं आपको सिनोनिम्स भी बताती जा रही हूं, आप उसको भी नोट कीजिए। नेक्स्ट है एग्जिट यानी बाहर जाने का रास्ता। ओपनिंग कहते हैं खुलना, गेट कहते हैं दरवाजा, और एंट्रेंस कहते हैं अंदर आने के रास्ते को, अंदर आने का रास्ता। अब यहां पर आप देख सकते हैं एग्जिट बाहर जाने का रास्ता, एंट्रेंस अंदर आने का रास्ता, तो ये है इसका एंटोनिम, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जबकि ओपनिंग और एंट्रेंस जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एग्जिट का एग्जैक्ट सिनोनिम यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो इसका सिनोनिम ओपनिंग हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57 की तरफ, और एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास नियरेस्ट यानी करीब तरीन। ऑप्शंस हैं इनर मोस्ट यानी सबसे अंदर वाला, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, बिसाइड साथ वाला या बराबर वाला। अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम एंटोनिम की बात करें तो नियरेस्ट यानी करीब तरीन, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, ये हो गया इसका एंटोनिम। जबकि सिनोनिम की अगर बात करें तो नियरेस्ट और इनर मोस्ट ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। आप किसी सेंटेंस में ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे तो उसका जो मीनिंग है वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है हमारे पास काम यानी पुरसुकून। ऑप्शंस हैं रिलैक्स, रिलैक्स का माना भी है पुरसुकून, हाइपर यानी बहुत बेचैन, और एक्साइटेड पुरजोश। अब अगर हम काम के एंटोनिम की बात करें तो काम कहते हैं पुरसुकून को, जबकि एक्साइटेड यानी पुरजोश, तो ये इसका एंटोनिम है। हाइपर का माना गुस्से का भी आता है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं कर रहे। जबकि अगर सिनोनिम की बात करें तो काम और रिलैक्स ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड है लॉस यानी नुकसान, गेन यानी फायदा, एब्सेंस यानी गैर हाजिरी, मिसप्लेस यानी अपनी जगह पर ना होना। तो अब अगर लॉस यानी नुकसान के एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है गेन यानी फायदा, और इसका सिनोनिम यहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड डाउन यानी नीचे की तरफ। ऑप्शंस हैं बिलो यानी नीचे, अप यानी ऊपर, बिहाइंड यानी पीछे।
तो डाउन यानी नीचे के एंटेनम की अगर बात करें तो इसका एंटेनम है अप यानी ऊपर। डाउन नीचे की तरफ, अप ऊपर की तरफ। और इसके सिनोनिम की बात करें तो डाउन और बिलो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड 7th, अबव यानी ऊपर। ऑप्शंस हैं बिसाइड यानी साथ में, बिलो यानी नीचे, अप यानी ऊपर। अबव यानी ऊपर के एंटेनम की बात करें तो इसका एंटेनम है हमारे पास बिलो यानी नीचे। और आप देख सकते हैं अबव ऊपर, अप ऊपर, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड ओवर ऊपर यानी किसी चीज के ऊपर। एटॉप भी कहते हैं किसी चीज के ऊपर को, अबव भी कहते हैं ऊपर को, और बियॉन्ड कहते हैं आगे या उसके पार। अब यहां पर मुझे कोई क्लियर एंटेनम नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम करीब तरीन की बात करें तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम्स हैं, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एंटेनम नहीं है। इसके एंटेनम की अगर बात करें तो इसका एंटेनम हो सकता है अंडर यानी नीचे, बिलो यानी नीचे, बीनीथ और डाउन। मैं इसको मार्क नहीं कर रही बियॉन्ड को, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट एंटेनम नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि इसका सिनोनिम नहीं है, जबकि ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई एंटेनम्स की एक्टिविटी को सॉल्व किया, और इसके साथ ही हमने सिनोनिम्स के बारे में भी रीड किया कि सिनोनिम्स कहते हैं हम्मानी अल्फाज को, यानी जब टू वर्ड्स का मीनिंग सेम हो, जबकि एंटेनम्स कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स को। आई होप आपको सिनोनिम्स और एंटेनम्स का टॉपिक क्लियर हो चुका है। आपको जो वर्ड्स दिए गए थे वो आपको इसी इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टेक्स्ट से दिए गए थे। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो कि है हमारे पास कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस यानी तफहीमी सवालात। ये जो कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं ये भी आपको इसी टेक्स्ट से रिलेटेड दिए गए हैं। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जिन बच्चों ने इस टेक्स्ट को रीड नहीं किया या उन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें या फिर इस टेक्स्ट को रीड कर लें, ताकि इजीली इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 हम इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अनाउंसमेंट, कि इस ऐलान का क्या मकसद है। किस ऐलान का, इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट का पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मतलब मुमकिन नतीजा। If airlines stop giving emergency announcements, कि अगर एयरलाइंस ये इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स देना बंद कर दे तो इसका क्या मुमकिना नतीजा हो सकता है। यानी जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको कोई इमरजेंसी आती है, आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो आप गाड़ी को रोक देते हैं और आप उस गाड़ी से उतर जाते हैं। लेकिन जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो आप एकदम से उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है हवाई जहाज़ तो हवा में चल रहा है, उसकी लैंडिंग के लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए होती है। तो इसी वजह से हर हवाई जहाज़ में जो कैबिन क्रू मौजूद होता है वो टेक ऑफ यानी उड़ान भरने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि अगर वो इमरजेंसी अनाउंसमेंट्स देना बंद कर दी जाएं तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर कोई टीचर्स वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स से पूछे, ताकि आपके स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस, की दी हुई जो हिदायत हैं उसको तरतीब में लिखें। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। रीराइट द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, कि इस इमरजेंसी प्रोसीजर यानी हंगामी तरीक़ाकार, कि इस हंगामी तरीक़ाकार को लिखें यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपके पास एक दूसरा टॉपिक है
ट्रांजिशन वर्ड्स का। हम पहले इसको रीड करेंगे, फिर इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। ये एक्टिविटी आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है, जबकि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको रीड करवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस को रीड किया। अब आइए 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस यानी तफहीमी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अनाउंसमेंट, कि इस ऐलान का क्या मकसद है। यानी एयरलाइन में जो अनाउंसमेंट की जाती हैं उनका क्या पर्पस होता है। द पर्पस मकसद ऑफ द अनाउंसमेंट इस ऐलान का इज टू इन्फॉर्म पैसेंजर्स ताकि मुसाफिरों को इन्फॉर्म यानी उनको आगाह किया जा सके अबाउट सेफ्टी प्रोसीजर्स हिफाजती हिदायत के बारे में एंड गाइड और इनकी रहनुमाई की जा सके ड्यूरिंग इमरजेंसीज इमरजेंसी की सूरत में। That the purpose of the announcement is to inform passengers about safety procedures and guide them during emergencies. के इस ऐलान का मकसद मुसाफिरों को हिफाजती हिदायत बताना और इमरजेंसी में उनकी रहनुमाई करना है। Next question, question number 2. What would be the possible outcome if airlines stop giving emergency announcements? कि अगर एयरलाइंस हंगामी ऐलान देना बंद कर दे तो इसका मुमकिना नतीजा क्या होगा। If airlines कि अगर ये एयरलाइंस स्टॉप बंद कर दें गिविंग इमरजेंसी अनाउंसमेंट ये हंगामी ऐलान देना पैसेंजर्स तो मुसाफिर मे नॉट नो व्हाट टू डू तो शायद उनको ये मालूम ना हो कि उनको क्या करना है इन इमरजेंसीज इमरजेंसी में विच कैन कॉज पैनिक एंड डेंजर जो कि मुसाफिरों में घबराहट और खतरे को बढ़ा सकता है किसी भी हंगामी सूरत हाल में। If airlines stop giving emergency announcements, passenger may not know what to do in emergencies which can cause panic and danger. कि अगर एयरलाइंस हंगामी ऐलान देना बंद कर दें तो मुसाफिरों को इमरजेंसी में क्या करना है ये मालूम नहीं होगा जिससे उनमें घबराहट और खतरा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 2 क्वेश्चंस को रीड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको हमने सीक्वेंस में लिखना है और उस सीक्वेंस को लिखते वक्त हमें ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। या आपने पहले रीड भी किए हैं, यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हेल्प अस कनेक्ट आइडियाज सेंटेंसेस और steps in a clear and smooth way. They show the order, sequence or relationship between आइडियाज। जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं दैट हेल्प अस जो कि मदद करते हैं टू कनेक्ट के हम जोड़ें आइडियाज ख्यालात को, सेंटेंसेस जुमलों को और स्टेप्स या इक़दाम को इन अ क्लियर एंड स्मूथ वे वाज़ेह तरीके से। तो ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि जोड़ते हैं आइडियाज यानी ख्यालात को, सेंटेंसेस को या फिर स्टेप्स को, यानी ये हमें सीक्वेंस दिखाते हैं या फिर ऑर्डर यानी तरतीब दिखाते हैं और आइडियाज को जोड़ते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसे लिख रहे हैं तो इन ट्रांजिशन वर्ड्स के जरिए हम उस पूरे ऐसे का जो मेन आइडिया है, जो मेन थीम है, उसको जोड़े रखते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली। यानी ये हमें बताते हैं कि काम किस तरतीब से हुआ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताती हूँ तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले मैं सुबह जागी और मैंने नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया, फिर मैं स्कूल गई, फिर मैं घर वापस आई और मैंने अपना दोपहर का खाना खाया। तो ये जो सीक्वेंस है सुबह से शाम तक की, इसको जोड़े रखते हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं बुक की तरफ और इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनको हमें सीक्वेंस में लिखना है, ये इसी इमरजेंसी अनाउंसमेंट के टेक्स्ट से आपको दी गई हैं। तो इनको रीड करते हैं, फिर वन बाय वन इनको लिखते हैं। टेक अ मिनट टू लोकेट द एग्जिट क्लोजेस्ट टू यू, कि अपने करीब तरीन बाहर जाने के रास्ते को तलाश कीजिए। टेक अ मोमेंट टू रिव्यू द सेफ्टी डाटा कार्ड इन द सीट पॉकेट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने मौजूद सीट की जेब में जो सेफ्टी कार्ड रखा गया है उसका जायजा लें। During emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind, कि emergency landing या इनखला की सूरत में आपने अपना सामान वहीं पर छोड़ देना है। Please direct your attention to the monitors above as we review the emergency procedures, कि बराए करम अपनी तवज्जो ऊपर मौजूद स्क्रीन्स की तरफ दें कि हम हंगामी तरीक़ाकार का जायजा लेने वाले हैं। Place the mask over your mouth and nose and pull the strap to tighten it, कि ऑक्सीजन मास्क पहने और उसे मजबूत कर लें। अब जैसे कि हमने इसको रीड किया है तो इनमें सबसे पहले हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रांजिशन वर्ड्स का अब हमने इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे दैट फर्स्ट प्लीज डायरेक्ट योर अटेंशन टू द मॉनिटर्स above as we review the emergency procedures, कि सबसे पहले बराए करम अपनी तवज्जो ऊपर मौजूद स्क्रीन्स की तरफ दें। यहाँ पर जो ट्रांजिशन वर्ड हमने यूज किया है वो है फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा है इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वो है टेक अ मिनट टू लोकेट द एग्जिट क्लोजेस्ट टू यू। तो हम इसमें ट्रांजिशन वर्ड यूज करेंगे दैट नेक्स्ट, कि उसके बाद टेक अ मिनट टू लोकेट द एग्जिट क्लोजेस्ट टू यू, फुल स्टॉप। अब थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे दैट प्लेस द मास्क over your mouth and nose to pull the strap to tighten it. Then place the mask over your mouth and nose and pull the strap to tighten it. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी लैंडिंग एंड एवेक्यूएशन लीव योर कैरी ऑन आइटम्स बिहाइंड। उसके बाद हम जो ट्रांजिशन वर्ड यूज कर रहे हैं वो है आफ्टर दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी लैंडिंग एंड इवैक्यूएशन leave your carry on items behind, कि अपने सामान को वहीं पर छोड़ दें। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास that take a moment to review the safety data card in seat pocket in front of you। तो अब लास्ट हम ट्रांजिशन वर्ड लिखेंगे finally take a moment to review the safety data card in the seat pocket in front of you,
कि आपके सामने सीट की पॉकेट में जो सेफ्टी कार्ड रखा गया है उसका जायज़ा लें। तो यहाँ पर हमने जो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ किए हैं वो है फर्स्ट सबसे पहले, नेक्स्ट उसके बाद, देन फिर, आफ्टर दैट उसके बाद, फाइनली आखिरकार। तो आपने देखा कि इन ट्रांजिशन वर्ड्स के ज़रिए ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इनका आइडिया जुड़ा रहा, यानी यहाँ पर सीक्वेंस क्लियर हो गई है कि आप जब एयरप्लेन में सफ़र करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है और आखिर में क्या करना है। इमरजेंसी प्रोसीजर, हंगामी तरीक़ाकार। तो यहाँ पर हमारे पास दिए हुए कम्प्रहेंशन क्वेश्चंस एंड होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस थे, इनको हमने रीड किया। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा वोकैबुलरी पोर्शन कवर होता है, जो कि इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट में जो टेक्स्ट मौजूद था इसकी बेस पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी जो कि हमने सॉल्व की। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को कवर करेंगे। तो तब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।